तो दोस्तों एक बार फिर से बड़ी ही शानदार खबर निकल कर आई है और ये खबर भी जुड़ी हुई है हमारे फ्यूचर वॉरफेयर से रिलेटेड। जी हाँ, एक्चुअली फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जिस तरह के हथियार हमें चाहिए होंगे उसके ऊपर हमारी संस्थाएं आज से ही काम करना शुरू कर चुकी है और इसमें लगातार उन्हें सफलता मिलती जा रही है। इसी का नमूना आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि एक और फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को सफलतापूर्वक बना लिया गया है और केवल 6 से 7 महीनों में इसके डेवलपमेंटल परीक्षण भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे लिए इस समय जो सबसे खतरनाक चीज साबित हो सकती है, खासकर चाइनीज मोर्चे पर, वो क्या होगी? S-400। चाइना ने रशिया से S-400 खरीदे हैं भारत की तरह ही, और वो डेफिनेटली हमारा स्वागत करने के लिए तैनात होंगे चाइनीज टेरिटरी में। तो उनसे भी तो निपटना है ना भाई। तो उनसे निपटने के लिए जिस तरह के हम लोग हथियार प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से ये एक होगा और काफी एडवांस होगा। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आपने कैट्स के बारे में सुना होगा। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी तेजस मैक्स एक मदरशिप के तौर पर काम करेगा। एक स्पेशल तेजस बनाया जा रहा है ट्विन सीटर, जो कि मदरशिप के तौर पर काम करेगा कैट्स के लिए। और इस कैट्स में कई सारे सिस्टम्स होंगे, अलग अलग कई सारे हथियार होंगे, जिसमें कैट्स वॉरियर है, इन्फिनिटी नाम का सूडो सैटेलाइट है, क्रूज मिसाइल है जिसे कैट्स हंटर कहा जाता है। इसी में एक हथियार है अल्फा एस, जो कि स्वार्म ड्रोन्स है। स्वार्म ड्रोन्स आप जानते हैं कि झुंड में काफ़ी बड़ी तादाद में इन्हें लॉन्च किया जाता है एक साथ। तो ये जो हमारा अल्फा एस होगा, ये भी एयर से लॉन्च करने वाला स्वार्म ड्रोन होगा, जिसमें कई सारे ड्रोन्स एक साथ अपने टारगेट के ऊपर निकलेंगे। और इसमें चूंकि इंफ्रारेड सीकर लगा होगा तो इसकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार होगी। ये दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट करके उनके ऊपर आत्मघाती हमला करते हुए उन्हें तबाह कर देंगे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है स्वार्म ड्रोन्स को लेकर। लेकिन हमारे जो कैट सिस्टम में अल्फा एस स्वार्म ड्रोन है, मैं आपको बताना भूल गया कि इस कैट सिस्टम को बना रहे हैं या इसे डेवलप कर रहे हैं हमारा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत की स्टेट ऑन कंपनी है। दोनों कोलैब करके इस सिस्टम को बना रहे हैं। तो इस ड्रोन की एक और खासियत ये होगी कि ये धीमी रफ्तार से उड़ रहे किसी हेलीकॉप्टर और साथ ही किसी मेल क्लास की UAV को भी बड़ी आसानी से मार गिराएंगे। जी हाँ, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से TB2 ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल होता है तो उसे भी ये हवा में कॉम्बैट करते हुए मार गिराएंगे। उसे ये बड़ी आसानी से डिडक्ट कर पाएंगे। उसके बाद उसे ट्रैक करते हुए फाइनली उसे इंटरसेप्ट कर देंगे। किसी मिसाइल की भांति उसके ऊपर जाकर टकरा जाएंगे और अपने साथ साथ उस दुश्मन के ड्रोन को भी तबाह कर देंगे। साथ ही कोई दुश्मन का अटैक हेलीकॉप्टर हो उसे भी ये बड़ी आसानी से मार गिराएगा। अभी ये जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, यानी एक साथ जब आप एयर लॉन्च करेंगे इन्हें तो बहुत बड़ी मात्रा में करेंगे। 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 तक भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर किसी S-400 की बैटरी के ऊपर ये जाकर अटैक करते हैं तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। S-400 बड़ी आसानी से इसे इंटरसेप्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये छोटे से नन्हे मुन्ने से ड्रोन इतनी सारी तादाद में होंगे कि अगर S-400 की 2-3 बैटरीज भी एक साथ लगी हो और उनकी सारी की सारी मिसाइलें भी हवा में फायर करवा दी जाए, उसके बाद भी कई सारे ड्रोन्स बच जाएंगे और ये ड्रोन्स जाकर गिर जाएंगे S-400 के ऊपर और अपने साथ साथ S-400 का भी स्वाहा कर देंगे। आप समझ रहे हैं, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस समय सबसे मजबूत पॉलिसी आपके स्वार्म ड्रोन्स की ही होती है। हालांकि इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम लोग ब्रह्मोस और हमारी रुद्रम मिसाइल, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सही से कॉम्बिनेशन बिठाकर फिर अटैक करते हैं तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने टिक नहीं सकता। तो बताया जा रहा है कि ये स्वार्म ड्रोन्स लगभग तैयार हो चुके हैं और 2023 में इसके डेवलपमेंटल परीक्षण भी किए जाने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज निकल कर आई है जो अक्सर आप मुझसे पूछते थे कि अमित भाई, क्या ये जो कैट सिस्टम पूरा है ये केवल तेजस से ही ऑपरेट होगा, यानी इसके लिए तेजस मदरशिप जरूरी है क्या? किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा एस के बारे में बताया जा रहा है कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। लाइक आप हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च कर दीजिए, हमारे जो रफाल फाइटर जेट या फिर Su-30 हैं उनसे लॉन्च कर दीजिए। इवन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे भी आप इसे बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी के साथ ये आने वाले हैं। काफ़ी एडवांस टाइप के हैं, दुनिया में लीडिंग स्वार्म ड्रोन्स माने जाएंगे ये जिस दिन बनकर तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादा समय नहीं है, 6 से 7 महीना इसमें लगेगा। उसके बाद हम लोग इसके डेवलपमेंटल परीक्षण होते हुए देख पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।